अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप देख चुके हैं कि आज हम बनाएंगे डबल डेकर अंडा पराठा और बहुत मज़े का बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं और इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने ले लिए 6 अंडे और जी हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट आधा कप और वाइट वाला पार्ट आधा कप, दोनों को मिला के 1 कप हो गया, ठीक है। और जी टमाटर का जो है बीज वाला पार्ट निकाल के 3-4 टेबल स्पून हमने चॉप करके सिर्फ छिलके वाला साइड ले लेना है। हरी मिर्ची चॉप करके 2 टेबल स्पून जाएंगी, हरा धनिया चॉप करके 2 टेबल स्पून जाएंगी, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगा, काली कुटी मिर्चें जो है हाफ टी स्पून जाएंगे, नमक हाफ टी स्पून जाएगा, मेयोनीज़ ले लीजिए या फिर चीज़ ले लीजिए आधा कप, ठीक है। घी जो है हमें जितना हमें ज़रूरत होगी फ्राइंग में उतना हमें चाहिए होगा, ठीक है, 1 कप ले लीजिएगा। पराठे 4 चाहिए होंगे, ठीक हो गया। तो चलें सबसे पहले हम अपना जो है ऑमलेट रेडी कर लेते हैं मज़ेदार सा। तो बस यहाँ पर जो है अंडे ले लेते हैं 6 के 6 एक साथ, सारा ऑमलेट एक साथ बना लेंगे, ठीक है। और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम उसे यूज़ कर लेंगे, ठीक हो गया। तो बस अंडे जो है हमने 6 के 6 ले लिए, उसे अच्छे से बीट करने के बाद जो यहाँ पर हमने काली कटी मिर्चें, लाल कटी मिर्चें और नमक ऐड कर देना है, ठीक है। मसालों में सिर्फ इतना ही डलेगा, ठीक है। और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाकी हमारी जो है वेजिटेबल्स ऐड होंगी उसके अंदर। तो बस यहाँ पर जो है हमारी वाइट वाला पार्ट आ गया ग्रीन अनियन का, ठीक है, आधा कप वो था, आधा कप ग्रीन वाला था, ठीक है। टोमेटो को इस तरह आपने चॉप कर लेना है, ठीक है, सिर्फ जो छिलके वाला साइड होगा उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक हो गया। और बस यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी जो है हरी मिर्चें चॉप की हुई डालेंगे और बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये फुल लोडेड बहुत अच्छा ऑमलेट बनता है, जो कि बहुत अच्छा सा मतलब हैवी सा हो जाता है, ठीक है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बस हम इसमें फ्राइंग पैन में जो है यहाँ पर घी डालेंगे, ठीक है। फ्राइंग पैन ये हमारे ज़रा पराठे थोड़े बड़े थे, जिसकी वजह से हमें पुराना वाला फ्राइंग पैन निकालना पड़ा था, ठीक है। तो आप भी अपने जो है पराठों के हिसाब से ही उसको जो है अभी आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑमलेट डाला, ठीक है। आपको इतना ही फ्राइंग पैन लेना होगा जितने आपके पराठे हैं, ठीक है। तो बस चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखनी है हमने और जो है अपना ऑमलेट जो है पूरे पे जो है इस तरह से हमने फैला देना है, ठीक है। तो बस चूल्हे की आंच हल्की होगी ना तो हम ऊपर अपना काम आराम से जल्दी जल्दी कर सकेंगे, ठीक है। तो बस हल्की हल्की आंच पे नीचे जो है हमारा यहाँ देखें, ठीक है, इतनी आंच रखनी है। नीचे जो है हमारा ऑमलेट पक रहा है और बस ऑमलेट गीला गीला हो उसी वक्त आपने जो है पराठा रख देना। पराठा हमारा जो है सिंपली जो बल वाला पराठा होता है वही हमने बनाया था, ठीक है। और इसको हमने सेकते टाइम जो है हाफ डन किया था, देखें बहुत प्रॉपर जो है वो सिका हुआ नहीं है, क्योंकि हमें इस वक्त इसके साथ भी सेकना है, ठीक है। तो आप चाहें तो रेडीमेड पराठे जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप भी नॉर्मली सिंपली जो है वो बल वाला पराठा बना लें, ठीक है। तो बस आप इसको चेक करते रहिएगा नीचे से साइड से, जब ये इस तरह से पक जाए और इसको प्रेस करते करते अभी मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी आगे कि आपने इसको हाथ से जो है घुमा के देखना है। जब वो घूमने लगे ना तो समझ जाएं कि नीचे से जो है वो अच्छे से पक चुका है। तो बस आपने इसको पलट देना और नीचे घी लगाना है ताकि नीचे जो वाला जो पराठा है वो अच्छे से सिक जाए, करारा क्रिस्पी सा हो जाए, ठीक है। और बस ऊपर हमने यहाँ पे मेयोनीज़ लगाना है। मेयोनीज़ एक बहुत अच्छा टेस्ट देता है, या फिर आप चीज़ भी लगा सकते हैं। मेयोनीज़ इसलिए यूज़ किया है कि अगर कोई जो है चीज़ नहीं लगाना चाहे, किसी के पास अवेलेबल नहीं है, जो भी मसला है, तो आप मेयोनीज़ तो हर किसी के घर में होता ही है, तो बस मेयोनीज़ लगा देंगे। यहाँ पर ये एक ग्लू का काम करेगा जिससे जो है हमारा अगला वाला पराठा वो चिपक जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब दूसरा पराठा आ गया, ये भी हमने इसी तरह से जो है हाफ टन किया हुआ था, ठीक है। इसको अच्छे से हम यहाँ पर चिपका देंगे और ये देखें इस तरह से हम इसको प्रेस कर करके जब घुमाएंगे तो नीचे वाला पराठा हमारा बहुत अच्छे से क्रिस्पी सा सिक जाएगा। और फिर इसको हम पलट देंगे ताकि ये वाला ऊपर वाला साइड भी हमारा अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाए, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है पहले हम घी लगा लेंगे, फिर उसके बाद जो है इसको पलट देंगे हम, ताकि जो है हमारा नीचे से भी घी लगा हुआ हो तो आराम से जो है वो अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। देखें यहाँ पर ये कितना अच्छा खूबसूरत सा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया है ये वाला पराठा। और इसी तरह से हम उसको भी नीचे साइड से कर लेंगे, ठीक है। और बस ये सिक जाए तो फिर मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये पराठा। और इसके अंदर जो है मोटा मोटा जो ऑमलेट होता है और मेयोनीज़ के साथ इसका बहुत मज़े का लगता है इसका जो है कॉम्बिनेशन। तो बस यहाँ पर दूसरा वाला बनाते हैं और मैं आपको तफसील से दिखाती हूँ दोबारा से।
ठीक है। इस तरह से हमने अपना फ्राइंग पैन में पूरा फैला लेना है जितना भी हमारा ऑमलेट होगा, ठीक है। 6 अंडों में हमने 2 बनाए थे, यानी 2 पराठों के साथ हमारे 3 अंडे गए, ठीक है। और उसी हिसाब से आपने जो है ये जब अंडे ले लेते हैं तो उसके हिसाब से हमने ये सारी जो जितने भी वेजिटेबल्स होती हैं उसी के हिसाब से डाल लेते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर अगर कोई एक बनाना चाहे तो भी वो इस तरह से बना सकता है। तो बस गीले गीले में ही हमने ये दूसरा पराठा रख देना है इस तरह, ताकि ये चिपक जाए, ठीक है। इसको जो है हमने बहुत एहतियात से, बस चूल्हा आपने हल्का करना है। और बस मैं ये कह रही थी, इस तरह इसको घुमा के देखेंगे, जब ये घूमने लगे हाथ से आपके ये ऐसे, ठीक है, तब इसको हम पलट देंगे। और पलटने के बाद जो है यहाँ पर मेयोनीज़ लगा देंगे, ठीक है। नीचे जो है हमने घी लगा देना है ताकि नीचे वाला जो है पराठा वो अच्छे से सिक जाए। तो बस यहाँ पर अच्छे से हमने मेयोनीज़ लगा देना है और जो है उसके ऊपर हमने दूसरा वाला पराठा रख देना है इस तरह से। इसको भी हम हाथ से जो इस तरह अच्छे से प्रेस करते रहेंगे, ताकि हाथ से प्रेस करने का मतलब ये है कि नीचे वाला पराठा आपका सिकता रहेगा और ऊपर वाला अच्छे से जो है वो चिपक जाएगा, ठीक है। अब बस इसको जो है हम अच्छे से नीचे वाला सिकने देंगे। जब हो जाएगा थोड़ा सा कॉर्नर उठा के देखते रहेंगे, जब हो जाएगा डन तो हम इसको पलट देंगे। नीचे ऊपर वाला पराठा जो है वो नीचे चला जाएगा, वो भी सिक जाएगा आराम से, ठीक है। बस इस तरह से इसको पलट देंगे। देखें कितना खूबसूरत सा हमारा जो है सारे बल इसमें जो है वो सिक चुके हैं, ठीक है। और ये बहुत मज़े का लगता है, इतने मज़े का लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से खूब फुल लोडेड जो है हमारा ऑमलेट आ रहा होता है। कमाल का इसका फ्लेवर होता है। तो बस यहाँ पर जो है हमें बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डबल हमारे पराठे होते हैं और अंडा भी अच्छा खासी होता है। तो बस इसको हमने इस तरह से 4 पीस करके ही सर्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डबल पराठों की वजह से ये थोड़ा हैवी होता है। तो इस वजह से मतलब पूरा एक पराठा बंदा जो है मुश्किल से ही खाता है। तो बस यहाँ पर मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि इनकी जो है ये देखें कितना क्रिस्पी हमारे पराठे हैं और जो है बहुत ही मज़ेदार जो है अंदर से इसका ऑमलेट है फुल लोडेड। और मेयोनीज़ वाला जो है इसका जो है बहुत मज़े का टेस्ट आता है, और चीज़ डालेंगे तो उसका भी बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। चीज़ तो फिर हर चीज़ में चार चांद लगा देती है। तो बस यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको इसके फाइनल लुक। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ बआसानी आपको मिलती रहा करके। कि कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अक्सर कभी हमारे पराठे जो है वो बच जाते हैं, बचे हुए रखे होते हैं, तो आपने फटाफट इस तरह ऑमलेट बना के उनको भी ठिकाने लगा सकते हैं। तो बस ये थी आज की मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।